सेंसरी चैलेंजेस को समझने की सीरीज में आज हम वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग में जब समस्या होती है तो बच्चा किस तरीके के प्रेजेंटेशन से दिखता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग में चैलेंजेस होने के साथ हमारा बच्चा जरूरत से ज्यादा मूवमेंट करेगा, एक जगह पे स्थिर ही नहीं रहेगा, कभी जंप करेगा, कभी रन करेगा, कभी हॉप करेगा। उसको चलते फिरते रहना बहुत पसंद आएगा। चलता फिरता यूं तो हर बच्चा है, तो इसमें समस्या क्या है? चलते फिरते रहने की नीड के कारण वह अपने डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट कार्य में रुझान नहीं रख पा रहा है। जैसे बैठ के खाना नहीं खा पाता, उसको बहुत मोटिवेशनल कुछ डाइवर्जन देना पड़ता है, जैसे पसंदीदा टॉय या उसका कोई स्क्रीन या वीडियो, तब जाके हमारा बच्चा बैठ के खाना खाता है, राइट? तो अगर बच्चा मूव ही करता रहेगा तो कैसे वो डेवलपमेंटल स्किल्स को सीखेगा? वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग चैलेंजेस का बच्चे के साथ जी रहा बच्चा यदि खुद अपनी बॉडी को हमेशा मूव नहीं करेगा तो वो उस इक्विपमेंट को ही मूव करता रहेगा जिस पे वो बैठा है, जैसे कि अपनी कुर्सी या अपना स्टूल या अपना बेंच या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिस पे वो बैठा है, उसको वो मूव करता रहेगा ताकि उसको वो कंटिन्यूअस मूवमेंट मिलता रहे, उसके वेस्टिबुलर सिस्टम को वो भोजन मिलता रहे जो उसे रेगुलेटेड रखने में मदद करता है। यदि हम अपना शरीर मूव नहीं करेंगे, अपना इक्विपमेंट मूव नहीं करेंगे, तो हम अपने हेड को ही मूव करते रहेंगे। ये भी हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम को पोषण देने का, नरिशमेंट देने का एक जुगाड़ हम वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग चैलेंजेस में ढूंढ लेते हैं। सो कॉन्स्टेंट हेड मूवमेंट इफ माई बॉडी और माई इक्विपमेंट ऑन विच आई एम सिटिंग इज नॉट मूविंग। अक्सर वेस्टिबुलर चैलेंजेस के साथ जी रहे बच्चों को लोग बहुत एक्टिव कहते हैं कि मैडम इसके पास तो इतनी एनर्जी है कि हम सब थक जाते हैं इसको पकड़ने में और हम पकड़ नहीं पाते। ये पूरे दिन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और इसको कितना ही थका लो ये थकता नहीं है, और मैडम सोता भी बहुत कम है। ये चिंता का विषय है, ये अलर्ट और अलार्म होने का विषय है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं, अपने जोन में रहना पसंद करते हैं, उनको मूवमेंट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, और अगर हम उन्हें मूव करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं तो वो हमें हतोत्साहित कर देते हैं, इतना वो परेशान हो जाते हैं, और उनकी परेशानी देख के हम खुद भी परेशान हो जाते हैं। प्लेग्राउंड में टंगे इक्विपमेंट्स में झूला झूलना उनको बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस लगता है। नीचे देखना, ऊपर देखना, सिंक में झुक के मुंह धुलना, ये सब बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए। यानी कि चेंजेस इन द हेड पोजीशन के साथ आ रहे चैलेंजेस उनको अपने रोजमर्रा के कार्य करने में बहुत सारी परेशानियां पोज करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को ही क्यों नहीं, मुझे और आपको भी तो कई बार होता है ना, मोशन सिकनेस की हमारी गाड़ी चल रही है और हमें चक्कर और उल्टी आ रही है, वो हमारे लिए समस्या तब तक नहीं है जब तक हम कुछ ना कुछ करके उसको मैनेज करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और हमारा वेस्टिबुलर जो चैलेंज है ना, वो हमें हमारे गंतव्य तक जाने से रोक नहीं पाता। लेकिन हमारे ये बच्चे जो कंटिन्यूसली या तो मूव कर रहे हैं या मूव नहीं कर रहे हैं, जिनको झूलना या तो बहुत ज्यादा पसंद है या बिल्कुल पसंद नहीं है, इन बच्चों के साथ ये चैलेंजेस इतने इनको हैम्पर, इनकी फंक्शनिंग को इतना हैम्पर कर देते हैं कि ये अपने रोजमर्रा के कार्य ही नहीं कर पाते, जैसे पढ़ाई के लिए बैठना, कोई बात करने के लिए शांतचित एकाग्रचित होना। तो यदि मेरी बोली गई बातों से पेरेंट्स आप रूबरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे में ऐसा कुछ सिम्टम दिख रहा है, तो आप अपने कुशल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से माय डियर फ्रेंड जरूर मिलें। ये सही समय है उनसे परामर्श लेने का। वासुदेव कुटुंबकम।